एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग्स। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। दिया जो है स्कूल से आ चुकी है और मैं यहाँ पर बना रही हूँ उसके लिए लंच में आज बनेगी साबूदाना खिचड़ी, जो दिया को बहुत पसंद है। उसकी फरमाइश पे बना रही हूँ मैं। मेरे को तो मतलब आजकल ये सारी चीज़ें खाना अच्छा ही नहीं लगता है। उसने बोला कि वो बनाना है जो वाइट वाइट सा डब्बे में रखा हुआ है। आपको पता ही मेरे डिब्बे सारे अच्छे से दिखते हैं, मैंने डिस्प्ले में ही लगा रखे हैं। तो बहुत दिन से कह रही थी, तो आज फाइनली मैंने सुबह उसके स्कूल जाते ही भिगो दिया था साबूदाना और बना रही हूँ इसको। मैंने इसके लिए जो है कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला, फिर प्याज तो नहीं डाली, टमाटर डाला, फिर उसके बाद नमक और मिर्च डाल के अच्छे से मसाले को पका लिया है। तो टमाटर जो है बहुत ही छोटे साइज़ का है, गल जाएंगे टमाटर। तो इसमें मैं साथ ही आलू भी ऐड कर दूँगी। ढक देती हूँ थोड़ी देर, थोड़ा बहुत सॉफ्ट तो हो ही जाएगा टमाटर। तो अभी इस टाइम पर ना बिल्कुल तो गला नहीं था, लेकिन हाँ हल्का फुल्का टमाटर सॉफ्ट हो गया था। तो मैंने कहा चलो आलू भी ऐड कर देती हूँ, आलू भी साथ के साथ गल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। तो आलू डालने के बाद मैंने फिर से इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। फिर 5 मिनट बाद मैंने ओपन किया तो आलू भी हमारे अच्छे से हो चुके थे। ये देखो बहुत अच्छे से पक चुका था। आलू तो वैसे भी बहुत पतले पतले से हैं, एक ही भाप में हो जाते। मैंने तो फिर भी थोड़ा टाइम दे दिया टमाटर की वजह से। तो ये हो चुका था। तो इसके अंदर अभी हम ऐड कर देंगे साबूदाना। साबूदाने को मैंने सुबह ही भिगो दिया था, काफ़ी अच्छे से ये फूल गया था। एकदम सूखा सूखा सा हो गया था, एकदम ड्राई, फूल के ड्राई ड्राई सा हो गया था। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से मिक्स कर दिया। देन उसके बाद ना मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कम से कम 4-5 मिनट तक। ये ऐसे ही यूं ही बिना ढके मैंने इसको पका लिया था और मैं अपना और काम करने लगी थी। थोड़े से बर्तन थे, थोड़ा शेल्फ़ को क्लीन वगैरह करना था, जितने भी मतलब गंदे हुए थे बर्तन सारे वॉश कर लिए थे मैंने। तब तक जो ये हमारा साबूदाना अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया था। ये देखो ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि अच्छे से कुक हो गया। थोड़ा स्टिकी स्टिकी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो जैसे ये थोड़ा ड्राई हो जाता है ना तो अलग अलग हो जाता है। अभी आपको थोड़ा सा स्टिकी दिख रहा होगा, बट ये अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अभी और ड्राई होगा इससे भी ज़्यादा, और फिर एकदम खिला खिला सा लगेगा। आप लोग भी आ जाइए, खा लीजिए। अच्छा हमने ये खा लिया था, देन उसके बाद एक सरप्राइज़ मिला और मैं आ गई मम्मी के घर पे। मम्मी ने बनाई है ये आलू टमाटर प्याज और हरी मिर्च डाल के सब्जी चिप्स स्टाइल में, और साथ ही जो है ये टमाटर और धनिया की चटनी। देखो कितनी महंगी वाली चटनी है ये, टमाटर की चटनी। साथ में ये सैलेड कट किया है, प्याज टमाटर नहीं, प्याज हरी मिर्च और खीरा। साथ में ये अरहर की दाल है, लाल वाली जो मिर्ची होती है ना साबुत, और कड़ी पत्ते का इसमें तड़का लगा हुआ है, हींग लहसुन वो सब तो डलता ही डलता है। और ये जो दाल है मेरे मौसा जी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे मौसा जी आए हुए हैं। बस मम्मी खाना बना रही हैं, रोटी और साथ में ज़ीरा राइस भी है। तो शैंकी मौसा जी खाना खा रहे हैं और दिया हमारी जो है नीचे की तरफ बैठ के खेल रही है। अभी मैं इसको खाना जो है सर्व करके दूंगी, ये भी खाएगी। अभी पहले ये सब लोग खा ले, फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी, दिया भी खाएगी। तो आप लोग भी आ जाओ, सब लोग खाना खा लो। किस किस को अच्छा लगा ये लंच बताइएगा मुझे कमेंट करके। वैसे तो सबके घर में अधिकतर यही लंच बनता है, दाल चावल दोपहर में। मैं ना घर आ गई हूँ अपने मम्मी के घर से, मतलब अपने घर पे आ गई हूँ। और मेरे संग मैडम नहीं आई मेरी दिया, उसको रहना था नानी के घर पे, तो छोड़ के आ गई हूँ मैं। और शैंकी से बोल दिया था मैंने, जहाँ भी जाएगा मतलब अपने काम पे, तो छोड़ता हुआ चला जाइए इसको। बार बार ना मैं थक जाती हूँ इसके चक्कर में, दिया के चक्कर में, आना जाना बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। तो अभी बैठते हैं अकेले अकेले और बात करते हैं आपसे। बाल देखो मेरे फिर से जो है सफ़ेद होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो कलर लगाना है। ये देखो एकदम सफ़ेद सफ़ेद बाल हो गए हैं, फिर ना बुरे लगते हैं, दिखने लगते हैं। ये देखो सारा मेरा पूरा सिर जो है सफ़ेद हो गया है, ये कह सकते हो। ये देखो बहुत मेहनत लगती है इस चक्कर में ना। मैं जल्दी जल्दी हेयर वॉश भी नहीं करती, क्योंकि जितना जल्दी हेयर वॉश करोगे उतनी ज़्यादा जल्दी जो है कलर छूटना स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं जल्दी जल्दी नहीं करती पहले की तरह। पहले तो मैं बहुत हेयर वॉश करती थी, डेली ही कर लेती थी मैं कई बार। फ़ोन शैंकी का ही आ गया। हेलो, अच्छा लड्डू दीदी हैं मैं सोच रही शिवानी है। हैप्पी बर्थडे।
हो रहा है बर्थडे? भेज दूँ? हाँ, मैं कह रही 8 बजे से भेज देना। 8 बजे भेजना है? हाँ। मैं सोच रही अभी भेजना है। अभी नहीं आती थी। हाँ जी, सामने पहना था ना? है? सामने पहले अभी दीदी पहनूंगी, कल रात दूसरा। दीदी को बर्थडे विश कर दो। थैंक यू। बाय। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोगों ने देखा दिया को बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिला, तो मैंने जो है गिफ्ट उसके लिए तैयार करना स्टार्ट कर दिया, मतलब पैक करना स्टार्ट कर दिया है। गिफ्ट मैं एक्स्ट्रा में लाके घर में रखती हूँ। ऑनलाइन भी मैं अमेज़ॉन से मंगाती रहती हूँ, किट वगैरह जैसे होती है ना डॉम्स की, कैमलिन की, मैं एक्स्ट्रा में मंगा के रखती हूँ। ऑफ़र चलते रहते हैं अमेज़ॉन पे। तो देखो अभी मैं घर में से ये गिफ्ट जो है पैक करने में लगी हूँ। बिल्कुल न्यू किट है ये, और पैकिंग पेपर वगैरह मेरे पास रहते ही हैं। हमेशा कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, दिया को भी देती रहती हूँ, आपको पता ही है। तो इसको हम पहले इस तरीके से पॉलीथीन में रैप कर देंगे ताकि पैकिंग करने में आसानी हो। गिफ्ट को जो है कुछ किसी भी तरीके का टेप ना लगाना पड़े मुझे। तो ये मैंने इस तरीके से पॉलीथीन को अच्छे से पैक कर दिया है। इसमें थोड़ी-सी हवा सी भर रही थी, तो साइड में एक कट लगा के वो भी जो है मैंने निकाल दी। फ़ोल्ड करने में दिक्कत हो रही थी। फिर उसके बाद ये वाला दिया का फ़ेवरेट वाला पैकिंग पेपर था। ज़्यादा यही वाला था, दूसरा भी था एक जिस पे डॉल वगैरह बन रही थी, लेकिन ज़्यादा यही वाला था। यही अच्छे से इस पे रैप हो पाता, तो फिर मैंने ये कर दिया। अच्छा लग रहा था मुझको स्टार स्टार वाला ये। ये मैं लेकर आऊँगी, मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, मैं लेकर आऊँगी इसको। तो फिर इसके बाद जैसे पैकिंग करते हैं वैसे मैं करती जा रही हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सच बताऊँ पैकिंग करना, गिफ्ट देना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और दिया को जैसे सब लोग बुलाते हैं ना, तो मैं भेज देती हूँ। पहले मैं भेजती नहीं थी, अब मैं भेज देती हूँ और छोड़ भी देती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है मैं आवाज़ें लगानी स्टार्ट कर देती हूँ। कल भी गई थी ये बर्थडे पार्टी में। कल इसकी बहन का बर्थडे था, जिसके पास अभी जा रही है ना, जिसका मतलब आज बर्थडे है, कल उसकी बहन का बर्थडे था। उसका भी मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था, वो मैं इसके बाद ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। उसमें भी ये तैयार श्यार होके गई थी दिया, बहुत अच्छे से। और अभी आज कैसे तैयार होके जाएगी वो भी मैं आप लोगों के संग शेयर कर दूँगी। तो चिट नहीं थी मेरे पास, चिट मेरे को लेकर आनी है। मैंने ऐसे इस तरीके से उल्टा करके पैकिंग पेपर पे वाइट जो हिस्सा होता है उस पे ही दिया खन्ना लिख दिया, फ्रॉम दिया खन्ना, और इसके ऊपर पूरा टेप ऐसे करके लगा दूँगी। तो ये हमारी चिट जो है तैयार हो जाएगी। ये देखो इस तरीके से। तो गिफ्ट हो गया है रेडी। अभी हम क्या करेंगे, जो सामान फैला रखा है देखो अभी भी थोड़ा सा बच गया, इसको भी समेट के रख दूँगी। कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इतने छोटे से पैक। और ये वाले डब्बे, क्लोविया वाले डब्बे बड़े काम आते हैं, इसमें ही रखती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें पैक करी है इसमें, मैं दिखाऊँगी कभी आपको ना। रात के बज रहे हैं 8:30। दिया को जाना है एक बर्थडे पार्टी में। दिया रेडी हो चुकी है। दिया दिखाना क्या पहना है आपने खड़े होके। सो दियो ने ये वाले शॉर्ट्स पहने हैं, साथ में टी शर्ट पहनी है, हेयर बैंड लगाया है, शूज़ पहनेगी अभी। अभी जब जाएगी तब पहन लेगी, ठीक है। और ये भी पहना है, क्रंची भी पहनी है। गिफ्ट जो है मैंने पैक करा दिया, ये देखो, फ्रॉम, दिख रहा है, फ्रॉम दिया खन्ना। इसमें है वो पेंटिंग वाली जो किट आती है ना, कैमलिन वाली, जो डॉम्स वगैरह की भी होती है, वो है। पैक करवा के अभी मार्केट से लेकर आई हूँ। और जब मार्केट गई थी तो मैं साथ में लेकर आई थी ये हेयर बैंड, रेड और वाइट, जो कि इसके स्कूल के लिए है। अभी तक ये ब्लैक लगा के जाती थी दियो, तो मैम ने कल ही बताया है कि रेड है ग्रे वाली ड्रेस के संग, और वाइट तो वाइट के संग है। प्रेयर वाली मैम ने बोला था, है जो चेकिंग वगैरह करती है ना उन्होंने। और देखो इसकी वाली शॉर्ट्स मुझे बहुत पसंद है। इसके साथ की एक शॉर्ट्स मैं और लेकर आई थी पर्पल कलर की। मैं जब भी अब शॉपिंग करती हूँ दिया की लोकल मार्केट से, दिखाती नहीं हूँ ना किसी को। और इसके साथ के ही मैचिंग शूज़ हैं जो बाहर रखे हैं, वो पहनेगी अभी। ये वाले शूज़ पहनेगी ये हमारी दिया, पर्पल वाले। सो हाँ जी, ये जो क्लिप अभी आपने देखी ये कल की थी। कल दिया बर्थडे में गई थी शाम के टाइम पर। उसके बाद का ना मैंने सोचा था कि मैं शूट करूँगी। इसको मैं लेने भी गई थी, छोड़ने भी गई थी, और इसका मैंने बहुत देर तक बाहर बैठ के वेट भी किया था। और वेट करते टाइम जो है मैंने बगल वाली आंटी के साथ बहुत सारी बातें की थी। सोचा तो था कि चलो शूट कर लो, फिर मैंने कहा रहने देती हूँ, अंधेरे में क्या ही मज़ा आएगा। काफ़ी ज़्यादा रात हो गई थी, 9:30 बज गए थे इसको बर्थडे में से आते आते। मतलब 8 बजे का टाइम तो उन्होंने दिया था, लेकिन बर्थडे स्टार्ट होने में ही 8:30 पौने 9 हो गए थे।
तो अभी भी मैं बस इसके बर्थडे की ही मतलब बर्थडे में जाने की ही तैयारी कर रही हूँ, और इसके बाद ना, इसकी तैयारी करने के बाद मैं खाने पीने की भी तैयारी करूँगी, क्या बनना है क्या नहीं बनना। मैं इसका भी खाना बना के रखती हूँ, मतलब बर्थडे में जाती तो है, स्नैक्स वगैरह लेकर ये आ जाती है खा के, मतलब जो भी है, बाकी खाना ये घर आके ही खाती है। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, इसको क्या ड्रेस पहना के भेजूँ, क्या पहना के भेजूँ। एक तो थोड़ा मोटा मोटा स्टफ़ है इसके पास ना, और जो घर में पहनने के हैं वो फिर ये पहनती रहती है, मोहल्ले में सबको दिखते ही रहते हैं। तो सोच रही थी ऐसा सा कुछ जो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हैवी सा भी ना लगे, और ये अभी पहन पाए। तो ये वाला टॉप मैंने सोचा कि चलो पहना देती हूँ, जॉर्जेट का है, हल्का सा नीचे फैब्रिक है, और जीन्स पहना दूँगी इसके साथ ब्लैक कलर की। ये मैंने डिसाइड करा, फिर मैंने रख दिया। फिर उसके बाद मैंने स्कर्ट सोची, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी। हमेशा हर माँ को लगता है उसका बच्चा बहुत अच्छे से बन के जाए, है ना? बच्चे इतने सारे वहाँ पे आने वाले होते हैं, तो बस वही चीज़ मेरे दिमाग में थी। फिर भी मैंने एक ड्रेस जो है डिसाइड कर ली, ये वाला टॉप और ब्लैक वाली जीन्स जो मैंने सोची थी, और साथ में वेलीज़ वगैरह जो है पहन जाएगी, ग्रे कलर की है इसके पास। तो होगी ड्रेस डिसाइड, मैंने पहना भी दी। ये नहा के आ गई थी, जिस टाइम मैं मतलब अलमारी में से कपड़े निकाल रही थी ये नहा रही थी, और इसके मामा इसको छोड़ते हुए चले गए थे। मतलब फ़ोन आया उसका, फिर उसके कम से कम आधे 1 घंटे बाद वो इसको छोड़ के चला गया था, काम से जाना था उसको कुछ। और कल एक कमेंट आया हुआ था कि पता नहीं मैं अपने ससुराल में कैसी रहती होंगी, मेरा नेचर उनको थोड़ा अक्खड़ स्वभाव का लगा। तो देखो, मैं जैसे अभी हूँ, पहले मैं वैसी थी नहीं, ठीक है? पहले दीपक थे घर में और भी सारे फैमिली मेम्बर्स थे, मुझे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी। घर में रहती थी, घर के काम करती थी, मार्केट चली जाती थी, वो भी फ़न के लिए, शॉपिंग करने के लिए। अभी क्या है, घर की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। अगर मैं थोड़े अक्खड़ तरीके से भी बात कर रही हूँ तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। अगर मैं लड़कों की तरह बात कर रही हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे लिए कौन बोलेगा? आप तो नहीं बोलोगे, आप तो आके नहीं लड़ोगे मेरे लिए ना, अगर कोई बात होती है। तो मेरे को ना नेचर मम्मी का, पापा का, लड़के का, लड़की का, दोनों ही बना के रखना पड़ता है। अगर किसी को मुझसे प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे मत देखो। बाकी मेरा नेचर ऐसे ही है शुरू से लेकर अभी तक। किसी को कोई भी डाउट हो तो पुरानी वीडियोज़ भी दे सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज मुझ में आया है, मैंने अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट लेकर आई हूँ, और वो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा सबको अच्छे लगते हैं। पहले लोग मुझे फ़ीका-फ़ीका देखते थे, अब मैं थोड़ा अच्छे से तैयार होके रहती हूँ तो भी अच्छा लगता है सबको, सब चाहते थे मैं ऐसे रहूँ। तो बस किसी को प्रॉब्लम है तो देखो वो नहीं देख सकता, और कुछ लोग ना सिर्फ़ और सिर्फ़ कमी निकालने के लिए देखते हैं, और कुछ तो फ़ेक आईडी बना के जो है स्पेशली वो कमेंट करते हैं। वो यूट्यूबर्स ही हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी सब्सक्राइबर, वो यूट्यूबर्स ही हैं जिनको जेलसी होती है, क्योंकि उनका नाम थोड़ा-सा ख़राब है और मेरा नाम मतलब इतना ज़्यादा रोशन नहीं है, जैसे उनका है। आगे नहीं हूँ मैं इतनी, मतलब वो अलग ही तरीके से आगे हैं, मैं पीछे हूँ, मैं बहुत ही अच्छी हूँ। बाकी मेरी बेटी मुझसे खुश रहती है, और मैं बाकी यूट्यूबर्स को देखती हूँ, बच्चे, बच्चे, बच्चे का नाम लेके सिम्पैथी, 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 लेकिन बच्चे के ऊपर उनका पूरा ध्यान नहीं रहता। लेकिन मेरा बच्चे के ऊपर पूरा ध्यान रहता है, मैं बच्चे के लिए अच्छी हूँ, और मेरे आस-पास वाले भी मेरे से बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। ससुराल वालों के नाम पे मेरे पास देवर-देवरानी है, वो भी मुझसे खुश रहते हैं, और मुझे क्या चाहिए बताओ? और कौन-कौन से ससुराल वाले आप मेरे देखना चाहते हो मुझे बता देना, मैं दिखा दूँगी, उनका नेचर भी दिखा दूँगी, उनके साथ मेरा नेचर भी मैं दिखा दूँगी, ठीक है? और मैं ससुराल में अभी भी रहती हूँ, कुछ लोगों को लगता है कि मैं ससुराल में नहीं रहती, तो मैं ससुराल में ही रहती हूँ अपने। अब काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न है कि मैं कहाँ रहती हूँ, कहाँ नहीं रहती हूँ। शायद मैं किराए के घर में रहती हूँ, शायद मैंने दीपक के जाने के बाद ये घर खरीदा है, इसलिए मैं अकेली हूँ, इसलिए ससुराल वाले नहीं दिखते हैं। मतलब कोई भी नहीं दिखता, ना सास-ससुर ना कुछ। तो देखो, सास-ससुर मेरे इस दुनिया में नहीं है। मैं जब शादी होके आई थी तो सास थी मेरी, और देवर-देवरानी की फैमिली रहती थी। ये वाले जो जिस कमरे में से अभी मैं कपड़े निकाल रही थी, इसमें देवर-देवरानी की फैमिली रहती थी। ये वाला जो बाहर वाला रूम है, ये था एज़ अ ड्राइंग रूम यूज़ होता था। अंदर मेरा बेडरूम आप लोगों ने देखा ही हुआ है। किचन दोनों ही यूज़ करते थे। तो ऐसे था जब मैं शादी होके आई थी, फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया, मैंने ये घर उनसे ले लिया, जो भी उनका हिस्सा था मैंने ले लिया है, और मैं अपने ससुराल में ही रहती हूँ। ये ही मेरा ससुराल है। शादी होके मैं इस घर में आई थी, मेरा कोई किराए का घर नहीं है, ना ही मैं दीपक के जाने के बाद अलग घर में रहने आ गई या मुझे निकाल दिया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे किसी ने ना निकाला ना कुछ किया, मैं अपने घर में ही रहती हूँ जहाँ पे शादी होके आई थी, यही मेरा ससुराल है। मैं शायद 2-3 बार ये चीज़ें रिपीट कर चुकी होंगी। मतलब जो शायद नए लोग आते हैं या फिर जो शायद ओवर कॉन्फिडेंस में बोल जाते हैं, वो शायद मुझे पसंद ही नहीं करते, तो मेरी पूरी वीडियो देखते नहीं है कभी भी। ऐसे ही अनुमान लगाते रहते हैं अपने तरीके से, या फिर
मतलब इमेज स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं कि लोग कमेंट पढ़े, उसको अप्रिशिएट करें, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मेरा अपना घर है ये, किसी का भी घर नहीं है। और मैं रह रही हूँ ससुराल में, बहुत अच्छे रह रही हूँ, और मेरे आसपास वालों से मेरी बहुत अच्छी बनती है, मेरे देवर देवरानी से मेरी बहुत अच्छी बनती है। और बताओ किससे मिलना चाहते हो, कमेंट में बताना, मैं मिलवा दूंगी आपको, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप तो आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड के संग। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाय बाय।